बहुत डिफरेंट आदमी है ये। सक्सेस स्टोरी है 1971 से लेके अब तक, जब इसके वालिद का रियल एस्टेट का बिजनेस था। कि याद कराते अब्बा जी बड़े मेहनती सन जी, 2-2 मरले दे प्लाटां तो शुरू कीता, बेचना किसी ने पैसे ही ना देने बयाने दे। पटवारी मैंने 6-6 घंटे मेरे अब्बे नूं बाहर रखदा सी, फर्द कढवाण जाना, अंदरों ने किन्ने अफराद कढ देने बाहर। मेरे अब्बे नूं कुट के उन्होंने फिर अंदर चले जाना। मस्कीनी दा तुहाडे अब्बा जी भी यही काम करदे, तुसीं क्यों रो रहे हो? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं झूठ बोली? ਅੱਜ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। और वजह 1971 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਮੋਡੋਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਾਇਤ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਫਰੈਡ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਜੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸੱਜੀ ਕੱਬੀ ਕਰਕੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, उस लॉयर की मदद से, फ्रेड ट्रम्प का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने उस लॉयर की मदद से बहुत काम डाले हैं जो अमेरिका की हिस्ट्री में पहले नहीं हुए, और उस सब चीज़ों को कानूनी तरीके से किया। मज़ेदारी की बात है, को फाइल नहीं ऐसा सच बन सकी। और ये बहुत ज़हीन आदमी है वसी शाह साहब, हालांकि बहुत डिफिकल्ट स्टूडेंट था, बड़ी मुश्किल पढ़ा है। बाप ने फिर इसे अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी में डाला, और बड़ी मुश्किल से फिर उसके बाद इसने बैचलर्स की डिग्री ली है इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। और ये मैं आपको पता है यूनिक लोग होते हैं इस तरह के, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बाकी के जो हैं वाइट हाउस की मर्जी से चलते हैं, लैंगले में CIA के ऑफिशियल्स की मर्जी से चलते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट या पेंटागन की बातें सुनते हैं। ये अजीब आदमी है। मेरा आपसे अगला सवाल यही होने जा रहा था कि तारीख जितनी हमने पढ़ी है वो बताती है कि कैनेडी के बाद ये दूसरा प्रेसिडेंट है जो डीप स्टेट और जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर एक तरह से मसनद इक़्तिदार पे आया है। पहले तो आप बताइए, ये दुरुस्त है ये बात? ये एक मिथ है। मिथ है। देखिए, वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट इस तरह मूव नहीं करती। वोट की इज्जत है, तो मर्जी कहाँ हुई? जहाँ वोट आया, अदालतों की इज्जत है। कोशिश तो नजर आती है ना सर, एक तो वाजे एक डिवाइड तो नजर आती है। मैं यकीन कीजिए ज़ाती तौर पे इस थ्योरी से एग्री नहीं। बहुत ज़्यादा मनूवर नहीं कर पाते, ये एक अलग बात है। बहुत ज़्यादा वो मुदाखलत नहीं कर पाते खुलेआम। एक वाक़या ऐसा है, आपको याद होगा कि वाटरगेट स्कैंडल आया था निक्सन के दौर में, तो उनकी इम्पीचमेंट भी होने जा रही थी, उन्होंने कहा आप रिज़ाइन कर दें, क्योंकि मुखालिफिन के ऑफिस के वो टेलीफोन बक करवा रहे थे। यहाँ मुझे एक समझ आती है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या सीक्रेट एजेंसीज अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ी। मैं ये नहीं कहता कि वो नज़र उनकी हर हरकत पे नज़र नहीं रखती, तो सारा कुछ करते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, देखते भी हैं, शिक्र की आंख के साथ फाइलें भी मेंटेन करते हैं, बट दे डू नॉट क्रॉस लिमिट्स। ओके, कोर्ट्स अपने काम खुद करती हैं। फिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का इजहार करते नजर आते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है और डीप स्टेट जो है वो उनके खिलाफ है? ये शोर इतना डाल देते हैं कि मुखालिफ साइड पे हो जाता है, वो घबरा जाता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है। इन्होंने लोगों को अंडर प्रेशर कर दिया, वो लोग साइड पे होते गए। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के मारूजी हालात में, जमहूरी हालात में, इक़्तिसादी हालात में बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कोई रफड़ नहीं हुआ, बड़े आराम से वो जीत गए। जब ट्रंप हारे थे 2020 का इलेक्शन, तो वो भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा जी रशियन इंटरफेरेंस हुई है। ट्रंप एक्चुअली मेरा ख्याल है, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, डॉक्टर जोसेफ गोइबल्स हिटलर के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, फादर ऑफ मॉडर्न प्रोपेगेंडा कहा जाता है। मेरा ख्याल है ये उनके भी बाप है। ये बहुत ही आला तरीके से प्रोपेगेट करते हैं, इनकी टाइमिंग बहुत आला है, और अगर कोई इनके खिलाफ को हरकत करना भी चाह रहा हो ना, वो डिफेंसिव हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਬਲਸ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਲੇ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ 2-3 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ तो मुख्तसर ये है कि साबिर शाह साहब ये समझते हैं कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट जो है वो बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ नहीं है, अब न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल। मैं नहीं समझता उनका इतना रोल है, वो अपने मुल्क के साथ बहुत बहुत ज़्यादा सिंसियर है। अब उसमें एक मसला पैदा होता है ना कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो जो डीप स्टेट की अमेरिकन और पेंटागन की, CIA की और इस्टेब्लिशमेंट की, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उससे बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आती हैं। वो सारे के सारे प्रो वॉर आपको नज़र आते हैं पिछले 40-50 साल में। ट्रंप जो है वो ये समझता है कि आपको अपनी ताकत को कंसोलिडेट करना चाहिए और ब्लीड होता है मुल्क जो है वॉर से। इसको आप कैसे? हाँ, प्रेसिडेंट की एक ज़ाती राय तो होती है, कहीं ना कहीं तो उसकी शख्सियत नज़र आती उससे है। कॉन्फ्लिक्ट जन्म नहीं लेगा? कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा लेकिन ट्रंप जीतेगा, क्योंकि आप देखिए बज़ाहिर एक बहुत अग्रेसिव आदमी है, बहुत लड़ाका और झगड़ा करने वाला आदमी लगता है, लेकिन ट्रंप का जो मगर फौजें वापस बुलाना चाहता है दुनिया हाँ से। नहीं, पिछले दौर में अमेरिकन ऑफेंसिव कहीं भी नहीं हुआ है सच। पिछली पॉलिसीज यही तो कंटिन्यू बात है, कर रही जी हैं। हाँ। और इस दफ़ा ज़रा सिचुएशन मुख्तलिफ है। फौजी वो वापस बुलाना चाहता है, लेकिन देखिए अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो हावी होंगे। अगर अमेरिकन फौजी किसी जगह पर हैं और उन्हें ख़तरा है कि कल को हमारे मुफादाती हमारे एसेट्स को नुकसान होगा अगर हम यहाँ से निकल गए। वापस बुलाने से बता दें कि गैर ज़रूरी जंगों में नहीं उलझना चाहता ना जी। नहीं, वो उससे पहले भी नहीं उलझा। हाँ, अब ये अजीब बात है, ये देखिए उसमें पर्सनैलिटी का कॉन्फ्लिक्ट है कि वो झगड़ा करने का आदी है, और मुझे लगता है कि चाइना के साथ फॉर एग्जांपल उनके प्रोडक्ट्स को वो रोकेगा, हाई टैरिफ्स उन पे ड्यूटीज इम्पोज करेगा, और जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो कटेल होंगी, वो कम होंगी। और क्या साउथ चाइना सी का जो एरिया है उस पे को वॉर जोन देखते हैं आप ट्रंप के दौर में? वो मेरा ख्याल है कि शासक जैसा पंजाबी में कहते हो चाइना के साथ कोई नया कट्टा नहीं खोलेगा। अच्छा, उनका प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है अमेरिका में उसमें कमी होगी, ठीक है। उसमें कमी होगी। तो एक तिजारती जंग का आगाज देख रहे हैं आप? बिल्कुल। और इस तिजारती जंग से जब ये दो बड़ी कुव्वतें आपस में उलझ रही होंगी, पाकिस्तान इसमें से क्या फ़ायदा जो है वो उठा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक ऐसी राहदारी है जहाँ से चाइना अगर ये हमारा जो CPEC वाला जो रूट है और फिर गवादर के ज़रिए अपना माल आगे बेचना चाहता है, तो क्या पाकिस्तान को उसके फ़वाइद होंगे, या वो पाकिस्तान पे दबाव डालेगा कि चाइना को जो कर्टेल करना है उसमें पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे? देखिए इतनी बारीक बीनी से वो पॉलिसीज़ को नहीं बदलेगा। अमेरिकन पॉलिसीज़ ये हैं कि वो CPEC को रोकना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहते, और वो नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे बड़ी डीप वाटर पोर्ट जो है गवादर वो गेटवे टू सेंट्रल एशिया बने या उससे चाइना को फ़ायदा हो। वो दबाव तो बरकरार रहेगा। ठीक है, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर साउथ चाइना सी में कुछ होता है तो फिर चाइना तो और शिद्दत से चाहेगा कि ये वाला रास्ता जल्द से जल्द खुले। चाइना ने तो उससे तो पाकिस्तान को फायदा होगा। चाइना ने तो 30-35 अरब डॉलर लगा दिए, ऑलरेडी लगा दिए ना जी। 30-35 अरब डॉलर और लगाने को तैयार है, लेकिन हमारे कुछ हालात ऐसे हैं कि वो मामला तेज़ी से आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई जहाज़ लंगर अंदाज हो ही नहीं रहे, कोई ट्रेड शुरू हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो आगे ही फ्रस्ट्रेशन है, और चाइना के साथ सर्द मोहरी है कई जगहों के ऊपर, तो इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? मैं लाहौर ही रहना, डिफेंस। डिफेंस। जे मैं उत्थे प्लाजा बनाना ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਟਾ